दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस मुरलीधर ने पुलिस से कल पूछा था कि कपिल मिश्रा की हेट स्पीच के खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हुई। उस जज का ट्रांसफर हो गया है और अब नए कोर्ट रूम में दिल्ली पुलिस ने साफ कह दिया है एफआईआर के लिए अभी सही वक्त नहीं है। हम फिलहाल दंगे की शिनाख्त में बिजी हैं। जो दिल्ली पुलिस के वकील कोर्ट को नहीं कह पाए वो ये कि हम तय करेंगे कि हमें अपने लोगों पर एफआईआर दर्ज करनी है या नहीं। इस मुद्दे पर मैं दोबारा लौटूंगा, जरूर लौटूंगा, लेकिन फिलहाल आपको यह बता दूं कि पटना में राजनीति दिलचस्प मोड़ ले रही है। आपको पता है बिहार विधानसभा ने कल एनआरसी के खिलाफ प्रस्ताव पास कर दिया है। आपको पता है बिहार सरकार ने यह प्रस्ताव भी पास किया कि एनपीआर का फॉर्मेट वही पुराना 2010 वाला फॉर्मेट हो, नया वाला नहीं। यानी माँ बाप के जन्मस्थान से संबंधित सवाल न हो, ये वाला हम नहीं मानेंगे, कागज नहीं दिखाएंगे। बिहार विधानसभा का एनआरसी या मौजूदा एनपीआर के खिलाफ प्रस्ताव पास करना क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि बिहार में जेडीयू और बीजेपी की गठबंधन सरकार है। तो क्या बीजेपी भी राष्ट्र विरोधी पार्टी है? क्या बीजेपी विधायक भी राष्ट्र विरोधी हैं जो एनपीआर के मौजूदा स्वरूप को रिजेक्ट करते हुए यूपीए के जमाने के एनपीआर फॉर्मेट पर सहमति जताते हुए विधानसभा में प्रस्ताव पास करते हैं? तो क्या शाहीन बाग और देश भर में सीएए एनपीआर का आंदोलन रंग ला रहा है? क्या अमित शाह की क्रोनोलॉजी बीजेपी को भी समझ में आ रही कि लोगों से वोट चाहिए तो उनके हित की बात करनी होगी? बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। नीतीश कुमार की इस नई पैंतरेबाजी पर आगे तफसील से बात करूंगा, लेकिन पहले बातें दिल्ली और दंगे की। आपको बता दूं कि दिल्ली पुलिस यानी केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट में आज क्या कहा? यह कहा कि यह सही समय नहीं कि हम कपिल मिश्रा, प्रवेश वर्मा या अनुराग ठाकुर की हेट स्पीच पर एफआईआर कर सकें। सही समय नहीं। सही समय कब होता है? चुनाव का समय भी सही समय नहीं होता, ना ही चुनाव के बाद का समय। जब हेट स्पीच दी जाए तब भी एफआईआर दर्ज नहीं होती। यानी एफआईआर कब दर्ज होगी ये सरकार तय करेगी, कोई और नहीं। दर्ज होगी भी या नहीं। इसी हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस और उसके माध्यम से केंद्र सरकार से कल पूछा था कि इन लोगों के खिलाफ अब तक एफआईआर क्यों नहीं हुई। जज के बदलने से क्या केस पर फर्क पड़ना चाहिए? यह सवाल उठना लाजमी है। नमस्कार, मैं हूं आपका न्यूज़बाज प्रभात शुंगलू। मेरा आज का सवाल क्या? जस्टिस मुरलीधर का ट्रांसफर राजनीति से प्रेरित था। कल दिल्ली के दंगा प्रभावित क्षेत्र में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पीएम मोदी का पैगाम लेकर घूम रहे थे। कौन? अजित डोभाल जी। लोगों से बातचीत कर रहे थे, उन्हें विश्वास दिला रहे थे कि इंशाअल्लाह सब ठीक होगा, मैं हूं ना। अरे साहब, यही तो दंगा पीड़ित पूछ रहे हैं आपसे, आप थे कहां इन दिनों? 3 दिन तक जो खून खराबा होता रहा तब कहां थे? ये हिंसा क्यों नहीं रोकी गई? अब तक 35 जानें जा चुकी हैं, सैकड़ों घर तबाह हो गए, गाड़ियां फूंक दी गईं, इबादतगाह तोड़े और जलाए गए। आप कहां थे? और 3 दिन बाद भी सरकार अपना दूत भेजती है। खुद प्रधानमंत्री नहीं जाते, गृह मंत्री अमित शाह नहीं जाते, जिनकी दिल्ली पुलिस की निष्ठा पर दंगे के दौरान सवाल उठे। सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी की। खैर, डोभाल कहते हैं इंशाअल्लाह सब ठीक होगा। शाम तक सरकार सब ठीक कर देती है। जस्टिस मुरलीधर का ट्रांसफर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट कर दिया जाता है। वही जस्टिस मुरलीधर जिन्होंने कहा कि मैं 1984 वाली स्थिति नहीं आने दूंगा। क्या सरकार को जस्टिस मुरलीधर से कुछ ऐसे निर्देश का डर था जो सरकार को बैकफुट पर डालता, उसे एम्बैरेस करता? क्या जस्टिस मुरलीधर का दिल्ली दंगे पर यूं टिप्पणी करना सरकार की नाराजगी का कारण बना? क्या कोलिजियम को भी जस्टिस मुरलीधर नापसंद थे? अगर हां तो क्यों, क्या कारण थे? जस्टिस मुरलीधर के तबादले पर विपक्षी पार्टियों ने भी सरकार पर हमला बोला। कांग्रेस ने कहा सरकार बदले की भावना से काम कर रही। राहुल गांधी ने तो जस्टिस लोया को याद किया, ट्वीट किया, आज उस बहादुर जज लोया की याद आ रही जिसका ट्रांसफर नहीं हुआ था। खैर,
विपक्षी पार्टियों के हमले के चलते सरकार को अपने फैसले के बचाव में उतरना पड़ा। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि जस्टिस मुरलीधर के ट्रांसफर का फैसला सरकार का नहीं, सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम का था। कोलिजियम ने 3 जजों के ट्रांसफर का सुझाव सरकार के सामने रखा, हमने तो बस उनके सुझाव पर अमल किया है। यह सही है कि सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम ने 12 फरवरी को यह फैसला लिया, लेकिन सरकार ने जो ट्रांसफर करने का दिन चुना उस पर सवाल उठने लाजमी है, क्योंकि दोपहर में ही जस्टिस मुरलीधर ने दंगों पर दिल्ली पुलिस के रोल को लेकर फटकार लगाई थी, महत्वपूर्ण टिप्पणियां दी थी जो सुर्खियां बनी। जस्टिस मुरलीधर अपने बोल्ड फैसलों के लिए जाने जाते हैं। ये वही जस्टिस मुरलीधर हैं जिन्होंने होमोसेक्सुअलिटी को डीक्रिमिनलाइज करने वाला फैसला सुनाया था। ये वही जज हैं जिन्होंने हाशिमपुरा हत्याकांड में यूपी की पीएसी के सदस्यों को हत्या का दोषी पाया। बार एसोसिएशन ने भी सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम के फैसले पर हैरानी जताते हुए आलोचना की थी। दिल्ली हाईकोर्ट के बार एसोसिएशन ने इस फैसले से आम आदमी का जुडिशरी पर से विश्वास उठेगा, ये टिप्पणी की थी। अब बात करते हैं एनआरसी और एनपीआर की। नीतीश कुमार और बीजेपी के सुशील मोदी की अगुवाई वाली जेडीयू बीजेपी गठबंधन सरकार ने विधानसभा में बड़ा महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास किया जो अमित शाह और मोदी जी की क्रोनोलॉजी को सीधे चुनौती देता है। एनआरसी नहीं मानेंगे और कागज वो नहीं दिखाएंगे जो आप चाहते हैं, यानी एनपीआर की गिनती पुराने फॉर्मेट पर होगी। माँ बाप के जन्म स्थान का कॉलम नहीं होना चाहिए क्योंकि वो हमें मंजूर नहीं। अगर ये आपको मंजूर है तो ठीक, वरना कागज नहीं दिखाएंगे। बल्कि बिहार विधानसभा में जो प्रस्ताव पारित हुआ उसमें नीतीश सरकार ने सुझाव दिया है कि एनपीआर के फॉर्म में अगर कुछ नया जोड़ना ही है तो एक कॉलम ट्रांसजेंडर का भी जुड़ना चाहिए। सवाल यह उठता है कि इस प्रस्ताव को बिहार विधानसभा में सभी पार्टियों ने पास किया। बीजेपी ने भी, जो नीतीश कुमार की पार्टी के साथ गठबंधन सरकार में है। सवाल यह उठता है कि जब बीजेपी खुद एनपीआर के मौजूदा स्वरूप को रिजेक्ट कर रही तो मोदी सरकार एनपीआर को लेकर क्यों अड़ी हुई है? फिर तो मोदी सरकार को अपनी हार स्वीकार करनी चाहिए। खुद अमित शाह को शाहीन बाग जाकर वहां की औरतों को सलाम अलैकुम बोलना चाहिए, उन्हें बधाई देनी चाहिए, बोलना चाहिए आपने हमारी आंखें खोल दी। और एनपीआर के फॉर्म को लेकर जल्द से जल्द ऐलान कर देना चाहिए सरकार को कि वही पुराना फॉर्मेट होगा, माँ बाप का जन्म स्थान वगैरह गैर जरूरी सवाल नहीं पूछे जाएंगे। अगर एनपीआर से ये सवाल हटा लिए जाते हैं तो सीएए के आंदोलन कमजोर पड़ सकता है। मगर क्या मोदी सरकार ऐसा करेगी? क्या वो पीछे हटेगी? सवाल ये भी है कि क्या बिहार विधानसभा में प्रस्ताव पास होने के बाद मोदी सरकार के पास कोई दूसरा ऑप्शन है, बजाय इसके कि वो लोगों को विश्वास में लेकर ऐलान करे और देश भर में लोगों के बीच नागरिकता को लेकर जो डर और संशय बैठा है उसे खत्म करे। मेरा आज का सवाल, क्या जस्टिस मुरलीधर का ट्रांसफर राजनीति से प्रेरित था? अपने जवाब हां या ना में जरूर दीजिएगा। तो ये थी आज की न्यूज़बाजी। फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़बाजी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।